एनिमे की शुरुआत के अंदर हमें समय के पहिए को पीछे की तरफ घूमते हुए दिखाया जाता है। एक बूढ़ा आदमी समय के भंवर के अंदर फंस जाता है। वो कहता है कि अब मेरी किस्मत में सच में यही लिखा था, क्या मुझे इतनी जल्दी मरना था? मेरी उम्र तो सिर्फ 75 साल ही थी। आखिरकार मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? पर जब से समय पीछे की तरफ घूम रहा था, ये अपने टीनेज ईयर्स में वापस आ रहा था। अब हमें उसी व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने टीनेज ईयर में वापस आ चुका था। वो एक दूसरी दुनिया में था जहाँ पे कि दो व्यक्ति उसके सामने लड़ाई कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके उनकी वो लड़ाई एक भयानक रूप ले लेती है। आसपास की जगह जो होती है वो एक एक करके तबाह होने लग जाती है। उसी बीच वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। वो दोनों व्यक्ति जो हैं आपस में खूब तेजी से लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी समय से हो रही थी। अब वो दोनों अपने खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो अटैक जो होते हैं आसपास की जगहों को काफ़ी ज़्यादा तबाह कर चुके थे। इसलिए उनमें से एक आदमी अपने सबसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करता है और उसकी वजह से वो फाइट ख़त्म करने वाला था कि हमारा मेन हीरो जो होता है वो एकदम से चिल्ला देता है और एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो अपनी हाई स्कूल के अंदर होता है। लड़के का नाम फैंग पिंग होता है। उनके टीचर बोलते हैं मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए कल से रजिस्ट्रेशन चालू है, जल्द से जल्द आ जाना। तो दूसरी तरफ फैंग पिंग अपने बचपन के रूप में आके वो काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने साथी चेन फैन की तरफ देखता है और उनसे बात करने लग जाता है, जहाँ पे कि वो सभी बात कर रहे होते हैं पिछले दिन की लड़ाई की, जो कि ग्रैंड मास्टर मा और पैसिफिक ओशन के प्रेसिडेंट ताइमू के बीच में हो रही थी। उनका नाम वो नहीं जानता था। उसके दोस्त हैरान थे, उसे बताने लग जाते हैं कि ये तो ग्रैंड मास्टर के लेवल के लोग हैं जिनकी की रैंक 7 है। इन दोनों की फाइट ज़्यादा खतरनाक चली थी। उसी बीच एक यूट्यूबर ने उनकी फाइट की जगह को कवर किया था और वो जगह बिल्कुल सेम टू सेम फैंग पिंग के सपने के जैसी ही थी। फैंग पिंग ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो अपने साथियों से सीधे मुंह पूछ भी नहीं सकता था, वरना उसके ऊपर उसके साथियों को शक भी हो जाएगा। इसलिए वो वहां से भाग के इंटरनेट कैफे की तरफ जाने लग जाता है, जहां से कि उसे जानकारी मिल सकती है। वो जैसे ही इंटरनेट कैफे के अंदर जाता है, वो कंप्यूटर पे हर एक वो चीज़ सर्च करने लग जाता है जो कि इस दुनिया से रिलेटेड है। वो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करता है, जिसमें से उसे मार्शल आर्ट एग्जाम के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से एक बंदा अपनी लाइफ पूरे तरीके से चेंज कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर किसी को अगर रैंक दी जाती है तो उसकी मार्शल आर्ट के ऊपर दी जाती है। अगर कोई रैंक 4 का बंदा है तो गवर्नर बन सकता है, और कोई अगर रैंक 7 का बंदा है तो किसी बड़ी बिलियन कंपनी का मालिक, एक CEO बन सकता है। ये चीज़ देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था और मार्शल आर्ट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो जाएगा। अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे कल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पर वो तो ये सोच रहा था कि इस दुनिया के अंदर शायद से उसकी फैमिली कोई काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली भी हो सकती है। इसलिए वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर की तरफ जाते हुए वो वहाँ पे एक पोस्टर को नोटिस करता है जो कि एक वांटेड क्रिमिनल के ऊपर था। उसके ऊपर 20 यूनिट यहाँ पे मार्शल आर्ट कॉइन भी थे। वो ये चीज़ें नहीं समझ पाता है, इसलिए वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। वो अपने घर पे आता है। घर के अंदर जाने से पहले वो देखने लग जाता है, उसे वो याद आने लग जाती है जो कि उसे कुछ समय से नहीं आ रही थी। क्योंकि जब वो बूढ़ा था उसे अपनी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। वो घर के लॉक को खोलता है, घर के अंदर जाता है। डाइनिंग टेबल के ऊपर डिनर रखा हुआ था। उसकी बहन एकदम से वहाँ पे आ जाती है और उससे कुछ पैसे मांगने लग जाती है। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो उसके गालों को पकड़ के हिलाने लग जाता है। उसकी मदर भी आ जाती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि उनके फादर आते ही होंगे। उतनी ही देरी में उनके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं। डिनर करते करते फैंग पिंग जो होता है अपने फादर से कहता है कि फादर, मैं भी मार्शल आर्ट एग्जाम का टेस्ट देना चाहता हूँ, जिसकी की कीमत 10,000 रुपीज़ है। इतने सारे पैसे इनके परिवार के पास नहीं हो सकते थे। फिर भी उसके फादर जो होते हैं वो अपने खाने पे से उठते और वहाँ से जाने लगते हैं। फैंग पिंग को लगता है कि अब क्या होने वाला है, पर तभी उसके फादर नोटों की एक गड्डी लेके आते हैं और उसे दे देते हैं, ये कहते हुए कि बेटा मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ज़रूर कुछ अच्छा ही करोगे। ये कहने के बाद वो वापस से खाना खाने लग जाते हैं। उसके मदर फादर काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, उनकी नौकरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी बात पे वो बात कर रहे थे तो वहाँ पे फैंग पिंग भी उन्हें सुन रहा था। उसके अंदर भी एक मोटिवेशन आ चुका था कि अपनी फैमिली के लेवल को इसे ऊपर उठाना है। अगले दिन क्लासरूम के अंदर यही बात होने लग जाती कि मार्शल आर्ट एग्जाम के अंदर कौन कौन जाएगा। टीचर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं फैंग पिंग तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है,
तुम अपनी बारी के लिए तैयार रहना। ये बात जान के उसका हर एक साथी हैरान था। क्या फैंग पिंग ने मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए सच में रजिस्ट्रेशन कर दिया है? ये बात जान के उसके साथी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि फैंग पिंग ऐसा करेगा, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। रात के समय घर पे फैंग पिंग कहने लग जाता है QI पिल कितनी ज्यादा महंगी है, इनकी मदद से कोई बंदा अपना लेवल इंक्रीज कर सकता है, पर इतने पैसे हमारे पास नहीं है। तभी उसकी मदर कहती है कि तुम जाके ड्रॉर के ऊपर देखो, वहाँ पे तुम्हें पिल्स मिल जाएंगी। ये बात सुन के फैंग पिंग हैरान था। वो उस बक्से को उठाता है और उसके अंदर उसे 2 पिल दिखाई पड़ती है, जो कि कम से कम 60,000 रुपीज़ की थी। ये बात जान के वो और भी ज़्यादा हैरान था। वो जैसे ही उन्हें टच करता है, वो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देख के फैंग पिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, जिसे कि सिंपल लैंग्वेज में सिस्टम कहा जाता है। फैंग पिंग ये देख के हैरान था। वो वापस अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आता है। फिर जब वो एक दूसरी पिल उठाता है, तब वो वापस से उसी ही वर्ल्ड के अंदर चला जाता है। वो वहाँ पे अपने सामने देखता है कि स्क्रीन के अंदर कुछ नंबर है, जो कि धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी है और विटिलिटी नाम की एक और सेक्शन भी है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो एक बहुत ही बड़े बंदे के ऊपर था। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। अब वो स्क्रीन की तरफ देखता है। दूसरी पिल को टच करने पे वो जो नंबर था वो 20,000 से 40,000 हो गया, पर रियलिटी में वो पिल्स तो 60,000 की थी। इसका मतलब ये जो सामने स्क्रीन पे नंबर्स हैं, ये उस पिल की जो रियल वैल्यू है उसके ऊपर निर्धारित करता है। तभी वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में सोचता है। वो बीच वाले अंक के ऊपर क्लिक करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी मसल जो होती हैं वो टूट करके वापस से हील करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द तो होता है, पर उसके पैसे घटने लग जाते हैं और वो जो नंबर था वो बढ़ जाता है। उसकी पावर काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। इसी वजह से उस क्रिमिनल को भी वो पावर का एहसास होता है, जो कि एक औरत को बंदी बना के रखा हुआ था। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसने की हुडी पहन रखी थी। वो कॉल पे किसी से बात करता है, अगर तुम्हें क्रिमिनल को पकड़वाना है तब तुम्हें मुझे 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं ये करने को तैयार हूँ, और वो रुपए मुझे मार्शल आर्ट कॉइन के अंदर चाहिए। जिसके ऊपर जिससे वो कॉल पे बात कर रहा था वो मान जाता है। फैंग पिंग काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और रियल वर्ल्ड के अंदर वो पिल गायब भी नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि वो इस पिल का इस्तेमाल वापस से कर सकता है खुद की पावर बढ़ाने के लिए। अगले दिन सुबह में वो अपनी सिटी के स्टेशन पे जाते हैं, जहाँ से कि उन्हें अपने एक सीनियर को पिक करना था, जो कि उनकी हाई स्कूल के अंदर आके एक स्पीच देने वाला है। वो जो स्टूडेंट आ रहा है वो एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ता है, इसलिए वो उसे लेने के लिए आए थे। दूसरी तरफ अब हमें उसे आते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम वैंग होता है। वैंग जैसे ही वहाँ पे आता है, वो सभी उससे काफी सारी बातें करने लग जाते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उन्हीं में से उनका एक दोस्त, जिसका कि नाम यांग जेन होता है, वो मार्शल आर्ट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा है। वैंग को ये बात वो बताता है, पर वैंग कहता है कि तुमसे ज्यादा ताकत तो फैंग पिंग के अंदर है। ये बात जान के उसके साथी खुद भी हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ वैंग जो होता है वो अब उन सभी को चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। अब वो सभी उसके साथ चलने लग जाते हैं। फैंग पिंग और उसके साथी उसे स्कूल में लेके जाते हैं। हॉल के अंदर वैंग की स्पीच चलती है, जिसे सुनने के लिए पूरी स्कूल आई हुई थी। वो एक टॉप बिग शॉट बनने वाला था आने वाले समय में, क्योंकि वो एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था उनकी सिटी से। वो सभी लोग उसकी बात सुनते हैं। फैंग पिंग के साथी जो होते हैं वैंग को स्कूल के बाहर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। वो उसे उनके साथ डिनर करने के लिए कहते हैं, पर वैंग मना कर देता है, क्योंकि उसे और भी कुछ काम है। वहीं दूसरी तरफ वैंग जो होता है वो उन्हें अपने नंबर दे देता है, कभी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकते हैं, और वो सभी लोग उसके नंबर भी नोट कर लेते हैं। वैंग के वहाँ से जाते ही फैंग पिंग भी निकल लेता है, क्योंकि उसे भी बहुत सारे काम थे। वो अपने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था। अब हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ से कि पानी टपक रहा होता है, और वो सीधा फैंग पिंग के कमरे की तरफ जाता है। वो पानी जहाँ से टपक रहा था वो उसी वांटेड क्रिमिनल का घर था। वांटेड क्रिमिनल जो था वो अपने चेहरे पे पट्टी कर रहा होता है। वो कहता है, कुछ दिनों में मैं यहाँ से निकल लूंगा, उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। पर तभी घर की बेल बजती है और फैंग पिंग वहाँ पे होता है। वांटेड क्रिमिनल घबरा जाता है, क्योंकि वो जो औरत थी जिसका कि वो घर था वो भी अब चिल्लाने लग जाती है। दूसरी तरफ बाहर फैंग पिंग को लगता है कि शायद से अंदर कोई नहीं है, पर तभी मछली का जाल टूट जाता है। वो वापस से घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। वांटेड क्रिमिनल उस औरत को चुप कराता है। उस मछली को मारते हुए वो अपनी पावर को बाहर निकालता है। औरत चुप हो जाती है, और फैंग पिंग गेट बार बचा रहा था, इसलिए उसे बाहर आके उसे खोलना पड़ता है। फैंग पिंग पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे वो बताता है कि ये घर मैंने रेंट पे लिया है,
जिसपे फैंग पिंग कहता है अच्छा अच्छा, पर मुझे एक काम था, तुम्हारे घर से शायद पानी टपक रहा है जो कि मेरे कमरे में आ रहा है, मुझे तुम्हारा एक बार बाथरूम चेक करना है। जिसके ऊपर वो वांटेड क्रिमिनल सोचने लग जाता है, अगर मैंने इसे नहीं जाने दिया तो ये प्रॉब्लम कहीं और देखेगा, वहाँ प्रॉब्लम नहीं मिली तो आगे और भी लोग आएंगे। उसे एक तो ये भी डर लग रहा था कहीं इसने मेरा वो पोस्टर तो नहीं देख लिया, पर उसके बर्ताव से उसे उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं नहीं ये एक भोला भाला बच्चा है, इसलिए वो उसे अंदर आने देता है। फैंग पिंग अंदर आता है, उसके अंदर से वो वांटेड क्रिमिनल पावर महसूस करता है, पर दूसरी तरफ फैंग पिंग जो होता है वो बाथरूम की तरफ जाता है, जहाँ पे कि वो चेक करता है कि हाँ पानी तो यहीं से आ रहा है, यहीं से लीकेज है, पर वहीं पे वो एक पट्टी भी देखता है। उस पट्टी से उसे याद आता है कि कुछ रात पहले उसने एक वांटेड का पोस्टर देखा था, जरूर से ये पोस्टर के अंदर वही आदमी है जो कि इस कमरे के अंदर रह रहा है। वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है, एकदम से ही वो वांटेड क्रिमिनल पीछे से आवाज लगाता है, फैंग पिंग उसकी पट्टियों को फेंक देता है। फैंग पिंग कहने लग जाता है कि प्रॉब्लम यहीं से थी, आपको इसे जल्द से जल्द ठीक करा लेना होगा। ये कहने के बाद फैंग पिंग वहां से जाने की एक्टिंग करता है, पर वो आदमी उसे वहीं रुकने के लिए कहने लग जाता है कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मुझे तुम्हें आखिरकार चाय तो पिलानी चाहिए। अब वो उसे दूसरे कमरे में ले आता है, वो वहां पे चाय उबालने की एक्टिंग करते हुए पूछता है कि आखिरकार तुमने एक वांटेड क्रिमिनल के बारे में तो सुना होगा। फैंग पिंग उस बात को बदलते हुए कहते हैं मुझे उस पर पता नहीं है, क्योंकि मार्शल आर्ट एग्जाम आ रहे हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जिसपे वो बंदा कहता है उस क्रिमिनल के ऊपर 1 मिलियन रुपए का रिवॉर्ड है। जिसकी बात सुन के वो कहता है नहीं नहीं, उस पे तो सिर्फ 20,000 का है। ये बात सुन के क्रिमिनल को पक्का हो जाता है कि इसने जरूर वांटेड क्रिमिनल वाला पोस्टर देखा है। वो कहता है बच्चे तुमने एक्टिंग तो अच्छी की थी छिपने की, पर तुमने शायद से अपने थॉट्स को नहीं छुपा पाए हो। जिसके ऊपर फैंग पिंग समझ जाता है कि यहाँ से अब सिचुएशन बदलने वाली है। उसे तभी याद आता है कि उसे सीनियर वैंग ने अपना नंबर दिया था। वो उसे याद करते हुए अपनी पॉकेट के अंदर वो नंबर डायल करने लग जाता है, जिससे कि वो उसे यहाँ पे बुला सके, और वो जल्द से जल्द ऐसा करता है, पर शायद से वो उस क्रिमिनल को कुछ और ही आभास हो रहा था। वहीं पे जो फैंग पिंग का जो नंबर था वो एकदम से ही आवाज़ करने लग जाता है जो कि सीनियर वैंग की थी। वहीं पे वो क्रिमिनल उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। फैंग पिंग चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाता है, पर वहीं क्रिमिनल का एक पंच उसके लग जाता है और वो एक टेबल के ऊपर जाके गिरता है, और वहीं पे क्रिमिनल उसे अपनी खूनी भरी निगाहों से देखने लग जाता है।